इंडियन सेलिब्रिटीज जो पूरी वर्ल्ड ओवर में काफी फेमस है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है। बाकी दूसरी कंट्रीज के लोग उन्हें जानते तक भी नहीं। यही एक्टर्स और क्रिकेटर्स किसी भी फॉरेन कंट्रीज के रास्ते पर चलते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अजनबी आदमी चल रहा हो। वहीं दूसरी कंट्रीज के सेलिब्रिटीज अगर इंडिया आ जाता है तो इंडियन फैंस उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक फैंस का क्राउड देखा जा सकता है। आखिर सवाल आता है कि ऐसा क्यों है कि इंडियन सेलिब्रिटीज का कोई भी वैल्यू नहीं है किसी दूसरी कंट्रीज में। विराट कोहली सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट का एक लेजेंडरी नाम है। सचिन तेंदुलकर के बाद इंडिया में अगर किसी ने ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट किया है तो वो है विराट कोहली, और उन्हें क्रिकेट लेवल का गॉड भी कहा जाता है। वहीं अगर विराट कोहली इंडिया के किसी भी रास्ते में निकल जाए तो उनके फैंस कहीं ना कहीं से सामने से आ ही जाते हैं। दूसरी कंट्रीज में ये चला जाता है। यही अगर इंडिया में खड़े होते भाई तो पूरा सड़क जाम हो जाता है, लेकिन लंदन में कोई नहीं, तो इसे क्रिकेट प्लेयर के नाम से भी कोई नहीं जानता है और ये रास्ते पर ऐसे चलते हैं जैसे मानो कोई अजनबी हो। वहीं अगर आपने अभी के समय में देखा ही होगा कि मेसी फुटबॉलर अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग अदर कंट्रीज के साथ साथ इंडिया में भी काफी ज्यादा है। जब मेसी इंडिया आते हैं तो उन्हें इंडिया आने के लिए पैसे ऑफर किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के हर एक स्टेट में जाने के लिए भी तब भी हर एक स्टेट के ब्रांड उन्हें पैसे ऑफर करते हैं। अभी ये मेसी को लेके आ रहे हैं केरला में, 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इंडिया में घूमने के लिए उन्हें पैसे क्यों ऑफर किए जाते हैं और इंडियन सेलिब्रिटीज का कोई भी वैल्यू क्यों नहीं है दूसरी कंट्रीज में। इस बात को हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। 1940 के दशक में इंडियन सिनेमा विदेशों में अपना फिल्म को रिलीज करना शुरू कर चुके थे, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे फिल्म थे जो कि हिट होते थे। अब उतना भी उन्हें प्रॉफिट नहीं होता था जितना कि उन्हें अपनी कंट्री से ही मिल जाता था। अब फिर आता है आन फिल्म। 1952 के दशक में इंडियन सिनेमा में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला पहला फिल्म था। यही आन फिल्म इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए आने वाले समय में बदल कर रख देने वाला था। इस फिल्म को डायरेक्ट करता है महबूब खान और इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं दिलीप कुमार और निमी। इस फिल्म को 17 लैंग्वेज में तैयार किया गया था। 28 कंट्रीज में इन्हें रिलीज किया गया था, जिसमें से कुछ कंट्रीज के नाम है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान। और ये सारे कंट्रीज में आन फिल्म चलते ही इंडियन सिनेमा में एक बदलाव सा आ जाता है। यही ऐसा एक फिल्म था जो पहली बार अपनी कंट्री से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है दूसरी कंट्री से, और इसकी बदलाव देखते ही देखते 1970 के दशक में इंडियन सिनेमा के नाम को हटाकर बॉलीवुड रख दिया जाता है। इसका नाम आता है बॉम्बे और हॉलीवुड को जोड़कर, और आज के समय में बॉलीवुड की फिल्म लगभग 70 से 80 कंट्रीज में रिलीज होती है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। भले ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इंडिया में सुपरस्टार हो, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में उनका फैन फॉलोअर्स काफी कमजोर और कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर इंडियन कल्चर और लैंग्वेज और इमोशनल पर ही बेस है, जिससे फॉरेन कंट्रीज के ऑडियंस इसे आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हॉलीवुड एक्टर्स को देखें तो वर्ल्ड वाइड प्रमोशन और ग्लोबल मीडिया कवरेज और इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज तक का फायदा मिलता है, जबकि बॉलीवुड की प्रमोशन ज़्यादातर इंडिया तक ही सीमित रहता है। और इनके अलावा बॉलीवुड फिल्म सिर्फ 20 से 30 देशों में ही मैनुअली रिलीज होती है। इसका भी बड़ा कारण है कि उन कंट्रियों में ज़्यादातर इंडियन पब्लिक ही होती है। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस का फैन फॉलोवर नहीं है किसी दूसरी कंट्री में। फैंस फॉलोवर है लेकिन बहुत ही कम, जैसे कि शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या बच्चन। अब इंडिया में दूसरी कंट्रीज के सेलिब्रिटीज जब इंडिया आते हैं तो उन्हें पैसे क्यों ऑफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक मेसी फुटबॉलर को ही देख लो। मेसी जैसा ग्लोबल सुपरस्टार को इंडिया में लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक सिर्फ फुटबॉलर नहीं है बल्कि वो इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू है। उसकी एक अपीयरेंस से ब्रांड को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिलता है और उसके साथ मैसिव मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया बूस्ट मिलता है। इंडिया में फुटबॉलर फैंस की नंबर संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जब उन लोगों को लाइव ग्लोबल आइकन देखने को मिलता है, उस मौके के समय में चाहे टिकट की प्राइस कितना भी हो,
वह पे करेंगे। ये देखिए, ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। और यही प्राइस लगभग इंडिया में कई लोगों का मंथली सैलरी होता है। जब मेसी जैसा स्टार आता है तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है, जिससे ब्रांड की स्पॉन्सर को इंस्टेंट विजिबिलिटी मिलती है। ब्रांड को यूथ ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है और ये खर्च बड़े बड़े कंपनी और ब्रांड की एक इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे ब्रांड अवेयरनेस कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे ग्लोबल इमेज बनता है। अब हर एक बड़े से लेकर छोटे ब्रांड इस पर जो भी पैसे खर्च करती है वह एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे उनकी कंपनी को वर्ल्ड वाइड जानने लगेगी, उसका प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारे कंपनीज इस तरह की खर्च सोच समझ कर करती है।